आप सब तो जानते ही हैं कि दोनों महावीर और बुद्ध ने घर छोड़ दिए थे और वह मानते हैं कि घर छोड़े बिना जीवन का सच नहीं जाना जा सकता। सत्य की खोज में कई लोग निकलते हैं। इनकी एक एसोसिएशन होती है जिसमें यह सब साथ रहते हैं। इस एसोसिएशन को संघ कहते हैं। रूल्स के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो रूल्स बुद्धिज्म संघ के हैं उन्हें विनय पताका नाम की बुक में लिखा गया है। वुमेन और मेन के लिए सेपरेट रूल्स हैं। सारे मेन इस संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों को पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। स्लेव्स को अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। जो राजा के लिए काम करते थे उन्हें राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। जिन पर किसी का उपकार है या फिर उन्होंने अगर किसी से भी उधार लिया है तो उनको उनकी जिसने भी मदद की है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। वुमेन्स को उनके हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो संघ को ज्वाइन करते थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेडिटेशन करते थे। फिर वो सिटीज़ या विलेजेस में जाकर खाने के लिए भिक्षा मांगने भी चले जाया करते थे, पर बस कुछ फिक्स्ड आवर्स के लिए। इसलिए इन्हें भिक्खुस और भिक्खुनी कहा जाता है, जिसका मतलब है भिक्षु या भिखारी। संघ के लोग सबकी मदद करते हैं और पढ़ाते हैं, नई शिक्षा देते हैं। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो मीटिंग करके उस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि संघ के लोग ट्रैवल करते रहते थे और रास्ते में शिक्षा बांटते थे, पर रेनी सीजन के टाइम उन्हें बहुत परेशानी होती थी, ट्रैवलिंग मुश्किल होती थी। तब उनके सपोर्टर्स उनके लिए बगीचे में रहने का इंतज़ाम कर लिया करते थे, या अगर कोई गुफा होती थी तो उसमें रुक जाया करते थे। पर बाद में उन्हें महसूस हुआ कि कुछ परमानेंट शेल्टर्स हो, तब मोनेस्ट्रीज को बनाया गया। मोनेस्ट्रीज को विहार कहते हैं। पहला विहार लकड़ी का बना था और दूसरा ब्रिक्स का। कुछ गुफा थी जो हिली एरियाज में खोदी गई थी, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में, क्योंकि वहाँ बहुत हिली एरियाज होते हैं। जिस लैंड पर विहार बनाए जाते थे उस लैंड को रिच ओनर्स डोनेट कर दिया करते थे और लोगों ने संघ के लिए खाने, कपड़े और दवाइयों का भी इंतज़ाम किया, जो लोग उस संघ के सपोर्टर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट. Press this button. Also press the bell icon to get more updates.